आइए आपको बताते हैं कि लवकुश ने लक्ष्मण को अपने बाण से क्यों मूर्छित कर दिया। जब राम जी ने अयोध्या राज्य की सुख शांति के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया और अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा, तो उन्होंने घोड़े के मस्तक पर लिखा था कि जो भी पराक्रमी होगा और इस घोड़े को विचरण करने में बाधा डालेगा और घोड़े को पकड़ लेगा, उसको राजा के साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि पहले राजा को चक्रवर्ती राजा बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा विचरण करने के लिए स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता था और जहाँ जहाँ से घोड़ा गुजरता था वो राज्य उस राजा का हो जाता था, और अगर कोई भी उस घोड़े को पकड़ने का साहस करता तो उससे राजा से युद्ध करना पड़ता। तो जब राम जी का घोड़ा विचरण करता हुआ जा रहा था तो लवकुश उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी लक्ष्मण जी घोड़े का पीछा करते करते सैनिकों के साथ वहां आ जाते हैं। लक्ष्मण जी इतने सुंदर लवकुश को देखते हैं तो पूछते हैं, सुंदर बालको तुम कौन हो? मेरे अश्वमेध के घोड़े को किसने पकड़ा? तो लवकुश मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? मैंने ही घोड़ा पकड़ा है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, क्यों मजाक कर रहे हो? तुम दोनों तो इतने छोटे छोटे हो, तुम्हारे हाथ भी बहुत नाजुक हैं, तुम तपस्वी की बात क्यों रहते हो? देखने में तो तुम बिल्कुल राजकुमार लगते हो, तुम तो ऐसा कदापि नहीं कर सकते। तो लव अपने भाई कुश को देखकर मुस्कुराते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप विश्वास करें ना करें, ये घोड़ा मैंने ही पकड़ा है और कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक बिच्छू भी बहुत छोटा होता है और अपने विष से हाथी को भी मार सकता है। और आपको मेरा परिचय देने की जरूरत नहीं है, आप अपना परिचय दें और बताएं कि आप ही अयोध्या के राजा राम हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, मैं राजा राम नहीं हूँ, वरन उनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। अब मुझे ये घोड़ा लौटा दो और वापस अपने घर चले जाओ। परंतु लवकुश कहते हैं, ये अश्वमेध का घोड़ा है और इसे मैंने पकड़ा है और ये मैं अब आपको नहीं दे सकता। मुझसे युद्ध करना चाहते हो तो कर लीजिए, और अगर आप मुझसे युद्ध करने से डर रहे हैं तो घोड़े को छोड़कर वापस चले जाइए। ये सुनते ही लक्ष्मण आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम दोनों को छोटे छोटे बालकों को क्यों डरूंगा? तुम नहीं जानते कि मैं वही लक्ष्मण हूँ जिसने मेघनाद का वध किया था। तो लवकुश कहते हैं, अब आपको घमंड भी आ गया है। कोई भी कार्य करके घमंड करना अच्छी बात नहीं है, घमंड से विवेक का नाश होता है। तो लक्ष्मण जी और क्रुद्ध हो जाते हैं, लेकिन क्रोध को शांत करते हुए कहते हैं कि मेरा क्रोध ना बढ़ाओ, इतने छोटे बालकों पर अन्याय मैं नहीं करना चाहता, मेरे घोड़ों को छोड़ दो। तो लवकुश मुस्कुराते हुए कहते हैं, बहुत अच्छा कहा आपने, अन्याय नहीं करना चाहते हैं, अन्याय करना तो अयोध्या के राजा की परंपरा है। तो लक्ष्मण कहते हैं कि मेरी अयोध्या में राजा राम के द्वारा किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। तो लवकुश कहते हैं कि अगर आपके राजा के साथ राजा ने अन्याय नहीं किया तो प्रजा के कहने पर निर्दोष सीता को राजमहल से क्यों निकाल दिया? लक्ष्मण जी इस बात को बर्दाश्त नहीं करते हैं और लवकुश और लक्ष्मण में युद्ध होता है और लवकुश लक्ष्मण को शक्ति बाण चला देते हैं, जिससे लक्ष्मण जी वहीं मूर्छित हो जाते हैं। लवकुश बहुत ही प्रसन्न होते हैं। सारी सेना दौड़ी दौड़ी अयोध्या राजा राम के पास जाती है। आगे क्या होता है? क्या लवकुश अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा राम जी को वापस करते हैं और राम जी आते हैं तो लवकुश को पहचान लेते हैं? इसके लिए मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट को अवश्य देखें।